नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। 2027 में यूपी की सत्ता बदलेगी क्या? जेनजी और 2024 में आंकड़ों ने बढ़ाई विपक्ष की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत ने करवट लेना शुरू कर दिया है और इस बार सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं, सवाल है नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति का। 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश की 80वीं लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, बीजेपी को 33 सीटें मिली और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। आरएलडी के खाते में 2 सीटें, अपना दल एस और आजाद समाज पार्टी के खाते में 1 सीट गई। यानी 2024 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा का यह जनादेश 2027 की विधानसभा राजनीति में भी दिखाई देगी? जवाब अभी कोई कहना आसान नहीं है, अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक, महंगाई, किसानों की परेशानी, शिक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल है। और यही से नहीं आता है सबसे बड़ा फैक्टर जेनजी। उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 21% है। ये वो पीढ़ी है जो सिर्फ भाषण नहीं सुनती, सवाल पूछती है, वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पर सरकार और विपक्ष दोनों को घेरती है और अपने अनुभव को तुरंत सार्वजनिक कर देती है। हाल ही में जेनजी आंदोलन ने यह भी दिखाया कि रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दे युवाओं को सड़क और सोशल मीडिया तक एकजुट कर दिया है। यानी 2027 में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन युवा वोटर उस समीकरण को हिला भी सकता है। विपक्ष के सामने अब मौका है। अगर एसपी, कांग्रेस और दूसरी विपक्ष दल सिर्फ बीजेपी विरोध की राजनीति करते रहे तो 2024 का फायदा 2027 में दोहराना मुश्किल होगा। लेकिन अगर विपक्ष युवाओं से पूछे नौकरी कहां है, भर्ती कब होगी, पेपर लीक पर जवाबदेही कौन तय करेगा, शिक्षा कितनी सुलभ होगी, महंगाई में परिवार कैसे चलेगा और सबसे बड़ा सवाल अगले 5 साल में युवाओं को मिलेगा क्या, तो मुकाबला बिल्कुल अलग होगा। सत्ता पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2024 के लोकसभा नतीजों में जो संदेश मिला था उसे कैसे पलटा जाए, क्योंकि 2024 में बीजेपी की 33 सीटें और एसपी की 37 सीटें सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक राजनीतिक चेतावनी जरूर है, लेकिन विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा 255 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, जबकि एसपी को 111 सीटें मिली थी। इसलिए लोकसभा के 2024 आंकड़ों को सीधे 2027 विधानसभा चुनाव का परिणाम मान लेना भी राजनीतिक भूल होगी। असल लड़ाई अब शुरू हुई है। एक तरफ सत्ता का संगठन
और संसाधन, दूसरी तरफ विपक्ष सामने जनता के मुद्दे और इनके बीच खड़ी एक नई पीढ़ी। जेन ज़ी यह पीढ़ी है, किसी एक पार्टी की स्थायी जेब में नहीं है, या नहीं, ये 2027 तय करेगा। इसलिए आज ये कहना कि 2027 में सरकार बदल जाएगी बहुत जल्दबाजी है। लेकिन कहना भी है, गलत नहीं होगा कि 2024 ने बीजेपी के अजय होने की धारणा को जरूर चुनौती दी है। अब विपक्ष के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी को कैसे हराएं। सवाल यह है, क्या विपक्ष जनता को इतना मजबूत विकल्प दे पाएगा? जनता खुद सत्ता बदलने का फैसला करे। 2027 का असली मुकाबला शायद यही से शुरू होता है। आपके सामने सवाल छोड़ता है, जिसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं कि क्या 2024 का जनादेश 2027 में सत्ता परिवर्तन का संकेत है, या उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पष्ट वक्ता। सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें। नमस्कार। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। हाँ? प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।